क्या देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद दलितों को आप शंकराचार्य बनाएंगे, पिछड़ों को शंकराचार्य बनाएंगे? क्या जितने भी देश में हजारों जो मंदिर हैं उसमें दलित और पिछड़ों को आप मंदिर का पुजारी बनाएंगे? क्या दलित और पिछड़ों के साथ जो सो कॉल्ड मनुवादी लोग हैं ये लोग अपनी रोटी बेटी का संबंध करेंगे? क्या दलितों को न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में बराबर हिस्सेदारी देंगे? अगर देंगे तो ऐसे हिंदू राष्ट्र का मेरे ख्याल से इस देश का बहुजन स्वागत करेगा। लेकिन जो देश का 5000 साल का पुराना इतिहास है वो इतिहास कुछ और ही कह रहा है। वो इतिहास ये कहता है कि जब देश में संविधान लागू नहीं हुआ था उसके लागू होने से पहले ना तो दलित को कुर्सी पे बैठने का अधिकार था, ना दलित को पढ़ने का अधिकार था, ना दलित को मंदिर का पुजारी तो छोड़ दो, मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, दलित को सड़क पे चढ़ने का अधिकार नहीं था। और दलित के बच्चों के साथ, दलित की महिलाओं के साथ, दलित के बुजुर्गों के साथ, यानी कि हम बोल सकते हैं जो शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा जो बाकी कैटेगरी थी उन सबको दलित पिछड़ों को ये लोग शूद्र कहते थे। तो शूद्रों को इस देश में सिर्फ गुलामी करने का अधिकार था, सिर्फ उनके हिस्से में गुलामी थी। तो रामभद्राचार्य कहीं ना कहीं आरएसएस का जो हिडन एजेंडा है, मनुवादी एजेंडा, मनुस्मृति, उसको लागू करवाने के लिए कह रहे हैं कि साहब 470 सीटें लाओ और 470 सीटें आ जाएंगी तो हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पिछले 11 साल से हमने उसका ट्रेलर देख रखा है। आए दिन दलितों की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों के साथ जो शोषण की घटनाएं होती हैं और उसके बाद ऐसे सो कॉल्ड रामभद्राचार्य जैसे जो पोंगा पंडित हैं जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इन लोगों ने धर्म का सर्वनाश कर रखा है। ऐसे लोग कुछ नहीं बोलते। आप बताइए, आज तक देश में लाखों दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार की घटनाएं आई, उनका मर्डर हुआ, बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, बुजुर्गों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, प्रताड़ित किया गया। क्या कभी किसी धर्मगुरु ने उन दलित पिछड़ों के पक्ष में कोई स्टेटमेंट दिया? क्या उन मनवादियों के खिलाफ कुछ बोला? आज तक अगर बोला हो तो बता दो। मेरी याददाश्त में तो आज तक नहीं बोला। तो मैं ऐसे हिंदू राष्ट्र का विरोध करता हूँ जहाँ पर जाति के हिसाब से, जहाँ पर धर्म के हिसाब से, जहाँ पर संप्रदाय के हिसाब से, जहाँ पर बोली भाषा के हिसाब से मनुष्य में भेद किया जाता हो। ऐसे रामभद्राचार्य हों चाहे कोई शंकराचार्य हों। दुनिया इतने आगे जा रही है, देश को हजारों साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं ये बाबा? ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि देश का जो बहुजन है, जो देश की 90% आबादी है, वो इनकी गुलामी करे, वो मुख्य धारा में ना रहे। ना तो इनके बच्चे पढ़ें, ना इनके बच्चे बिजनेस करें, व्यापार करें। ये लोग ये चाहते हैं कि जो बिजनेस व्यापार है वो भी इन्हीं के लोग करें, चंद मुट्ठी भर लोग करें। सिर्फ 10% आबादी के हक हकूक़ के लिए बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र तो इनका पूरा का पूरा दिखावा है। आज मैं अखबार पढ़ रहा था तो अखबार में एक खबर है कि 2023 में, अभी 24-25 का डाटा नहीं आया है, 2023 का डाटा है, लगभग 2.5 लाख लोग हमारे देश के उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। और जो भी इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव देश हैं जैसे अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, यूरोप के तमाम देश हैं, वहाँ की स्थायी नागरिकता ले ली है। तो आखिर जब देश पिछले 11 सालों में सुरक्षित हाथों में है तो इस देश का जो सो कॉल्ड जो यहाँ पर एलीट क्लास है वो देश छोड़कर क्यों भाग रहा है? और जो भागने वाले लोग हैं, देश छोड़कर विदेश जाने वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर संभ्रांत लोग, पैसे वाले लोग हैं। भद्राचार्य को स्कूल दिखाई नहीं देते, एजुकेशन दिखाई नहीं देती, यहाँ हॉस्पिटल दिखाई नहीं देते, सड़कें दिखाई नहीं देती, बस इनको हिंदू राष्ट्र दिखाई देता है। रामभद्राचार्य को सही में तो कुछ दिखाई नहीं देता। और रामभद्राचार्य जैसे जो लोग हैं ना वो धर्मांध हो चुके हैं, धर्म की आड़ में ये लोग अंधे हो चुके हैं। इन्हें एक चीज़ ये नहीं समझ में आती है कि बुजुर्गों के जो अस्पताल हैं, अस्पतालों में क्या बदहाली हो रखी है। सरकारी अस्पतालों में सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है। उसके लिए इस तरह के जो धर्मगुरु हैं कभी कोई स्टेटमेंट नहीं देते कि भैया दवाई, कमाई, पढ़ाई और शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, और जो मूलभूत चीज़ें हैं इन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन्हें बस हिंदू राष्ट्र की पड़ी है कि साहब धर्म को आगे बढ़ाओ, धर्म को आगे बढ़ाओ, धर्म को ये करो, धर्म को वो करो।
अब हमें ये बताया जाए कि धर्म के अफीम की चाशनी बनाकर पूरे देश को पिलाओगे। और मुसलमानों की बात रही, अगर मुसलमान ज़्यादा हो रहे हैं तो मुसलमानों से हमें असली डर नहीं है। जो इस देश का बहुजन है उसको मुसलमानों से कभी खतरा नहीं रहा है। इस देश का 500 साल का इतिहास है कि मुसलमान यहाँ आए, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो इस देश का बहुजन है वो खतरा इस तरह के जो मनवादी सोच के लोग रहे हैं उनसे रहा है। बताइए, अगर कभी कोई ऐसी घटना आपने सुनी हो कि किसी मुस्लिम ने किसी दलित को मारा, किसी मुस्लिम ने किसी आदिवासी को मारा, किसी मुस्लिम ने किसी पिछड़े को मारा? ज़्यादातर जो 99% जो खबरें आती हैं वो खबरें ये होती हैं कि जो मनवादी आरएसएस के विचारधारा के लोग हैं, जो सवर्ण क्लास लोग हैं, ये लोग दलित और पिछड़ों और आदिवासियों पे अत्याचार करते हैं। ये मुसलमानों पे भी अत्याचार करते हैं, सिख समाज पे भी करते हैं, ईसाई समाज पे भी करते हैं। इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात दिखाई देती है कि इनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। इनको सवालों से डर लगता है। दिखाई तो देता नहीं, लेकिन उन्हें अपना मिनी पाकिस्तान दिखाई दे जाता है। देखो साहब, ऐसा है, रही बात पाकिस्तान और हिंदुस्तान और नेपाल भूटान की, तो ये काम तो देश की सरकारों को करने दो। जो धर्मगुरु टाइप के लोग होते हैं, जो अपने आप को धर्मगुरु मानते हैं, इन लोगों का काम होता है समाज में फैली हुई बुराइयों को, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना। इससे पहले भी जो धर्मगुरु हुआ करते थे, संत कबीर जैसे, गुरु नानक देव जैसे, संत रविदास जैसे, तो इन लोगों ने क्या किया? समाज में जो पाखंड फैला था, समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी, उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करी। और लेकिन आजकल के जो धर्मगुरु बन के आ रहे हैं, ये लोग समाज में बुराइयां बढ़ा रहे हैं। चाहे आपका बागेश्वर धाम हो, चाहे जो तमाम शंकराचार्य हैं, ये लोग भी आए दिन कोई ना कोई इस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं। शंकराचार्य तो ये कहते हैं जो जाति का ब्राह्मण है वही शंकराचार्य बन सकता है। और जो मध्य प्रदेश वाला बागेश्वर धाम है वो तो हिंदुओं के लिए अलग कॉलोनी काट रहा है। जब मुसलमानों की सहायता से उनकी बहन की शादी है। हाँ, तो कुछ भी सहायता तो ली, खबर पूरी तरीके से गलत नहीं है, सहायता तो ली। क्यों ली भैया मुसलमानों की सहायता? और विदेशों में जाके तुम विदेशी ब्रांड पहनते हो। जितने भी ये धर्मगुरु हैं, इनके पहनावे देखो, सब विदेशी ब्रांड पहनते हैं। चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों जो हिंदू ब्रांड बन रहे हैं इस समय, चाहे आपके बागेश्वर धाम हो, इन सब लोगों के आप पहनावे देखो, इन सब लोगों का रहन सहन देखो, इन सब लोगों के कपड़े देखो, सब एक से एक महंगे से महंगे और विदेशी ब्रांड पहनेंगे। और हमारे देश की जनता को बेवकूफ़ बना के ये बोलते हैं कि भैया तुम हिंदुत्व को बढ़ावा दो, तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ, तुम मुसलमानों का विरोध करो, तुम उनको नमाज ना पढ़ने दो, तुम दलितों को घोड़ी पे ना बैठने दो। जब दलित घोड़ी पे बैठने पे आएगा तो वो उसको दलित बना देंगे। और जब वोट लेने का नंबर आएगा, बिहार में वोट लेने का नंबर आ रहा है, बिहार चुनाव चल रहा है, तो वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ऐसे वहाँ पे जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, ऐसे लोगों को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। और वहाँ पर जो भी दलित पिछड़ा चुनाव लड़ रहा है उसके लिए अभद्र टिप्पणियाँ करी जा रही हैं। बिहार का जिक्र कर दिया, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कान पे कट्टा लगाकर आरजेडी ने मुख्य पद ले लिया जबरदस्ती। देखिए प्रधानमंत्री जी ऐसा बोल रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री की आप भाषा देखो, ये घुसपैठ के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री इस देश में मुखिया हैं, मोदी जी इस देश में मुखिया हैं, और 20 सालों से बिहार में इनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है। और अगर बिहार में घुसपैठ बढ़ रही है और देश में घुसपैठ बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है, तो इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार यही लोग हैं। और रही बात कट्टे और तमंचे की, तो इन्हें यही भाषा आती है। इनसे आप अच्छी भाषा की बात मत करो, इनसे आप विकास की बात मत करो, इनसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मत करो। ये नहीं बता पाएंगे कि इन्होंने कितने सरकारी अस्पताल बनवाए हैं और जो पुराने सरकारी अस्पताल हैं उनमें क्या सुविधाएं इन्होंने मुहैया कराई। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़ा लगाएंगे। ये दलित और पिछड़ों के हक हकूक़ की बात सिर्फ कहेंगे कि दलित पिछड़ों को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब उन्हें अधिकार देने की बात आती है तो उनकी नौकरियां खा जाते हैं ये लोग। और प्राइवेटाइजेशन को इतना ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं जिससे कि दलित और पिछड़ा उस निजी क्षेत्र की तरफ जाने की सोच ही ना पाए। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरियों का क्षेत्र हो,
चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, सब जगह ये लोग सिर्फ अपने जो व्यापारी मित्र हैं उन पे कृपा बरसा रहे हैं। आपने बिहार चुनाव का जिक्र किया, जो ग्वालियर के अनिल मिश्रा हैं, जो आजकल बाबा साहब को बड़ी गालियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं बिहार में वोट उसी को देना जो आरक्षण खत्म करे, जो सनातन की बात करे, जो SC/ST एक्ट खत्म करे, उन्हीं को वोट को देखिए। हाँ तो ठीक है, तो ऐसे साफ तौर पे जो अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं ये इस चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाना चाह रहे हैं। तो मैं बिहार की जनता, और बिहार की जनता नहीं पूरे देश की जनता से कहना चाह रहा हूँ कि जो ये बिहार का चुनाव है और आने वाले जितने भी चुनाव है, बीजेपी बात करेगी आरक्षण के खिलाफ, बीजेपी बात करेगी SC/ST एक्ट के खिलाफ, और खुद डायरेक्ट नहीं करेगी, अनिल मिश्रा जैसे लोगों से करवाएगी, राम भद्राचार्य जैसे लोगों से करवाएगी। जब बताइए देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या किसी दलित के खिलाफ अगर कोई अत्याचार होता है तो उस पर SC/ST एक्ट लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। ये लोग इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि दलित पिछड़ों के खिलाफ ये खुलेआम गुंडागर्दी कर सकें। और रही अनिल मिश्रा जैसे लोगों की बात, ऐसे लोग बाबा साहब के लिए खुल्लम खुल्ला अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ बीजेपी में साहस है कार्रवाई करें? क्या RSS के जो मुखिया लोग हैं वो लोग ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं? और दूसरी बात बिहार चुनाव को लेके कि चलो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो चाहे जनसुराज पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, ये लोग मनवादी विचारधारा के दल हैं और ये लोग कहीं ना कहीं देश में अगड़ा बनाम पिछड़े का जो एक नैरेटिव है उसको आगे मजबूत कर रहे हैं। और बिहार चुनाव भी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो वो चुनाव भी अगड़ा बनाम पिछड़ा होता जा रहा है। भद्राचार्य को ये तो लगातार ऐसे बयान देते जा रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दो, गृह युद्ध हो जाएगा। क्या ये बहुजनों के खिलाफ है, विरोधी? ये शुरू से बहुजनों के खिलाफ ये शुरू से रहे। आपको याद होगा कि जब नेताजी मुलायम सिंह जी की डेथ हुई, उनका जब स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने क्या कहा था कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। बोला था कि नहीं बोला था? तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि इनको मान्यवर कांसी राम साहब खटकते रहे, क्योंकि कांसी राम साहब ने खुल के जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो सवर्ण विचारधारा के लोग हैं, उनका विरोध किया। बाबा साहब ताउम्र इनके खिलाफ लड़ते रहे। इसी तरीके से नेताजी मुलायम सिंह जी ने भी जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने दलित शोषित वंचित समाज की जो है पैरोकारी करी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जी मनवादी विचारधारा के रहे, लेकिन कोई भी दलित पिछड़ा नेता हो चाहे आम व्यक्ति हो, वो मरने के बाद उनके लिए कभी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये बात अलग है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों ने संविधान का और आरक्षण का बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन मरने के बाद, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो ये सो कॉल्ड मनवादी लोग हैं ये तो मरने के बाद भी किसी को नहीं छोड़ते। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो, जो व्यक्ति दलित पिछड़ों के नेताओं के लिए ऐसी बातें करता हो, मरने के बाद ऐसी कर रहा हो, तो उसके दिल में कितनी गंदगी भरी होगी, कितना मैल भरा होगा, और भगवान की ये क्या पूजा करते होंगे, ईश्वर की ये क्या आराधना करते होंगे, जिनके मन में इतना मैल है, जो इंसान इंसान में भेद कर रहे हैं, जो जाति के हिसाब से आदमी को तौलते हैं। तो अगर कहीं ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया, सपोज करो, वैसे तो ये नहीं बनेगा, जब तक इस देश में संविधान है इस देश का बहुजन इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देगा। और अगर ये बन गया तो आप समझ लो मनुस्मृति लागू हो जाएगी, और जो 5000 साल पहले तक, यानी कि जो ऐसे हम कह लें मुगल के आने से पहले तक जो शोषण दलित पिछड़ों का इस देश में होता रहा था वही शोषण होने लगेगा। आपकी महिलाओं को तन नहीं ढकने दिया जाएगा, आपके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपके बुजुर्गों को इलाज नहीं करने दिया जाएगा, आपको वोट नहीं डालने देंगे, आपको नौकरी नहीं करने देंगे। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ इन मनवादियों की गुलामी करेंगे।